छोटी। हाँ दीदी। ठाकुर जी। हाँ भाभी। अरे आप लोग ऐसे खड़े मत रहो। अब मेरी तबीयत खराब होने के चलते अगर 1-2 महीना में ऐसे बिस्तर पे पड़ी रही तो क्या ये घर थम जाएगा क्या? कोई काम नहीं करेगा इस घर में? हाँ, जाओ जाओ जाओ, आप लोग जाकर घर संभालो, जाओ। दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चुप चुप बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जाके सब संभालती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? आओ ठाकुर जी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। सुन तू ना, दीदी का ख्याल रखना, समझी? दर्द। माँ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई आज। आपने सबको घर से बाहर जाने के लिए मना किया है, तो फिर सब लोग काम पे कैसे जाएंगे? अरे काम पे जाने से थोड़ी ना मना किया है मैंने, बेफालतू बाहर जाने से मना किया है। ये फालतू का काम कौन सा है माँ? अरे जैसे तुझे मैके छोड़ा ना, वो हुआ बेफालतू काम। चल जा अभी, और थोड़ी देर चुप रहे। माँ, मैं और टुकुन दादा ना एक बार अमर दादा को कॉल करते, पूछते हैं डॉक्टर से बात हुई नहीं हुई। आए नहीं वो लोग अभी तक, है ना? मैं भी मिला के आता हूँ। टेक केयर। माँ आराम से। अरे सब चले गए, अब तू नहीं जाएगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सामने जिद मत दिखा तू, चल जा यहाँ से। माँ आपको जो समझना है समझिए, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा हुआ खूब उछल रही थी मायके जाने के लिए। हाँ? रुक अब दिखाती हूँ तुझे। ए भगवान, ये बर्फ तो बहुत ठंडी है। हटिए, देखने दीजिए। तो सब देखिए। क्या हो गया भाभी जी आपको अचानक? अरे दुश्मनों की कमी नहीं है मेरे घर में। किसी ने पानी फैलाकर रख दिया था सुबह सुबह ताकि मैं गिर जाऊं। ये क्या बोल रही है भाभी आप? आपके घर में आपके दुश्मन? खुद भगवान भी आकर ये बात बोलेंगे ना तो मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ। आपको क्या पता, अभी बहुत नए लोग आए हैं हमारे घर में, आप नहीं जानते उनके बारे में। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे जिनको सुनना था उन्होंने सुन लिया, आप छोड़िए ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बर्फ लगाया था? जी डॉक्टर साहब, अब आइस पैक था नहीं तो टॉवल में आइस रख के लगा दिया था। जैसे ही गिरी थी माँ तुरंत ही लगा दिया था, तब से लगा के ही रखा था। वाह ब्रिलियंट, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। डॉक्टर साहब हमारे तो दिमाग में भी नहीं आया, ये सब छोटी बहू ने किया है। भले ही माँ उसे गुस्सा कर रही थी तब भी वो। खोकन, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ। कैसा फैसला? आप अपने काम से काम रखिए ना भाई साहब, आपको क्या करना है ये सब जानकर? आप बस दीदी का इलाज अच्छे से कीजिए, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मुझे ना पक्का यकीन है कि किसी ने हम सबके उठने से पहले पानी गिराया होगा ताकि दीदी गिर जाए। जलते हैं ना लोग। चाची जी प्लीज, डॉक्टर साहब आ गए, उन्हें देखने दीजिए। माँ कब से दर्द से चिल्ला रही है। अगर आपको ये सारी चीजें बोलनी है तो आप मुझे बाद में बोल दीजिएगा, मैं भी यही हूँ, कहीं जा नहीं रही। डॉक्टर साहब आप प्लीज देखिए ना माँ को, देखिए क्या हुआ है। बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? ये माँ आपकी तो दाएं तरफ पेन था ना, बाएं तरफ तो पेन था ही नहीं। मैंने बर्फ भी दाईं तरफ लगाई और आपकी घुटने में चोट भी दाईं तरफ ही लगी थी ना। तो ये झूठ बोल रही हूँ मैं? अरे शांत हो जाइए भाभी जी, लगता है इन्हें दोनों तरफ ही चोट पहुंची है। लेकिन बाईं तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब बाईं तरफ से ही पकड़ कर लाए यहाँ तक, और अभी बोल रही हैं बाईं तरफ दर्द है। माजरा क्या है? याद रखना पड़ेगा, दाई तरफ दर्द है, दाई तरफ। हाँ दाई तरफ। याद रख दुर्गा देवी, दाई तरफ। माँ माँ आप क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे मरते वक्त भगवान का नाम जाप कर रही हूँ। ए माँ। हाँ, आप अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हो? हाँ बड़ी माँ, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिए ना प्लीज, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना। देखिए एक्सरे करने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, समय पर दवाइयाँ खानी होगी, बर्फ लगा कर रखिएगा। मालिश के लिए ऑइंटमेंट दे रहा हूँ, अगर मालिश करने से दर्द कम हो जाता है तो एक्सरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर दर्द कम नहीं होता है तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, और एक्सरे से भी काम नहीं बना
तो एमआरआई करना पड़ेगा। देवर जी, इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ बड़ी माँ, इलाज में थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा ना भाभी जी। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है इन चीजों की। आप बस दवाई दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर दवाइयों से ठीक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हाँ आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कोई है आपकी देखभाल करने के लिए? जी डॉक्टर, मैं हूँ। अच्छा हुआ। हाँ, अब जमाई के जाके दिखा, बहुत मुंह चल रहा था ना तेरा। अब करती रहे सेवा। बस ये दाई तरफ वाला याद रखना पड़ेगा। माँ, कुछ कहा क्या आपने? कुछ भी कहूँ तुझसे मतलब? डॉक्टर साहब देखिए ना, थोड़ा ये बड़बड़ाते हुए कभी देखा नहीं भाभी को। अरे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। मामूली? आपको दिख नहीं रहा? पूरे शरीर में दर्द है रे भगवान। भाभी जी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी काम रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कॉल कर दे। दाई तरफ। दाई तरफ, दाई तरफ? माँ ये क्या बड़बड़ा रही हैं आप? देखा देखा देवर जी, इसमें भी टोक दिया। भगवान का जाप करने में भी टोक दिया इस लड़की ने। अरे वो तो मेरे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है, बीज मंत्र दिया था उन्होंने। और दाई तरफ नहीं बोल रही थी मैं डायन 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 ऐसे बोल रही थी। डायन? आपके गुरुजी ने डायन का मंत्र दिया है? हाँ दिया। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अरे मेरे सर पर कोई डायन ना आके बैठे, इसीलिए बोला था उन्होंने ये मंत्र का जाप करने के लिए। डायन सरक डायन सरक डायन सरक बोल के। डायन सरक डायन सरक डायन सरक डायन सरक डायन सरक। तुम्हारे कमर फिर आ गई। अरे कितनी बार कहा है नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से। माँ कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा खा लीजिए। आप तो उठ भी नहीं पा रही है। मैं आपको यहीं पर खिला देती हूँ, आई। इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। हाँ थोड़ा खा लीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार कहा ना, नहीं सुनाई नहीं देता क्या? हाँ कैसी तबीयत आपकी? देवर जी, बड़ी मम्मी आप ऐसे कुछ खाएंगी नहीं तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे तूने मुझे कभी देखा है क्या बिस्तर पर भात दाल खाते हुए? हाँ अब इससे अशुभ क्या हो सकता है बता मुझे। वहाँ ऐसा एक्सीडेंट आपका कभी हुआ भी तो नहीं ना? अब जब आपको बेड से उठने में ही दिक्कत है तो बेड पे ही खाना खाना पड़ेगा, है ना? और माँ वैसे डॉक्टर ने भी स्पेशली बोला आपके खाने पीने का ध्यान रखना। इतना तरस दिखाने की जरूरत नहीं है छोटू। हाँ चलो जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे कुछ। मामी माँ, मैं खिला दूं आपको अपने हाथों से, ये लीजिए। अरे तू कौन सी महारानी है जो तुझे मना करने से डरूंगी? मैं बड़ी बहू के हाथ का नहीं खा रही हूँ, तेरे हाथ का खाऊंगी क्या? बड़ी आई खिलाने वाली, चल यहाँ से। बड़ी मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई साजिश है। मेरा कहने का मतलब कि जैसे किसी ने जानबूझकर पानी गिरा दिया हो फर्श पर और आप अनजाने में फिसल जाए। बोल दो दादा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप सीधा बोल दो ना कि आना की गलती है इसमें सब। दादा आप बिना सच का पता किए उस पर इल्जाम लगा रहे हो। माँ मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आना ये सब कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आना पूरी रात माँ की देखभाल कर रही थी। देखभाल तो कर ही रही है ताकि उस पर किसी का शक ना जाए।